हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम सभी आपकी ही संतान हैं। सबसे पहले आप सभी मित्रों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन इस पेड़ पर बांधे हरी चूड़ी और 24 घंटे में देखे चमत्कार। सावन का महीना जप, तप और भक्ति का महीना होता है। सावन के पूरे महीने भगवान शिव इस धरा पर निवास करते हैं। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव को सावन का महीना अति प्रिय लगता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के पूरे महीने भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का अति प्रिय महीना है। हर व्यक्ति को सावन में संयम और नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। जो लोग सावन में व्रत रखते हैं तो उन्हें पूरे सावन लहसुन, प्याज और किसी का झूठा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त व्रतधारी पूरी तरह से भगवान शिव की शरण में होता है। तो इस दौरान कोई भी भक्त गलत और असभ्य कार्य न करें। तो आज की इस वीडियो में ऐसी जानकारी है जो आपको 24 घंटे में चमत्कार दिखा सकती है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही हमारे चैनल मेरे शिव 18 को सब्सक्राइब करें। सावन के महीने का महत्व कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, क्योंकि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान शिव इस धरती पर आ जाते हैं। सावन माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो आज की वीडियो का विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी और आपका आने वाला समय सुखमय होगा। कैसी भी परेशानी हो, वह परेशानी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, भगवान शिव को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं और इन वृक्षों की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हरी चूड़ियां सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हरी चूड़ी का महत्व कुछ इस प्रकार है। जैसे शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र, धतूरा और भांग का होता है। हरा रंग निर्माण का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान शिव को बेहद प्रिय है। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, इसीलिए सभी स्त्रियों को सावन में हरे रंग की चूड़ी पहनने की सलाह दी जाती है। सावन के महीने में शिव भक्त को काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, सावन में इस वृक्ष पर बांधे हरी चूड़ी आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, दुख हो, कष्ट हो, गरीबी हो, कर्ज हो, जीवन में जो भी परेशानी हो, वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, केवल सावन के एक सोमवार यदि आप इस वृक्ष पर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी जन्म जन्म की गरीबी भी नष्ट हो जाएगी और केवल सावन के एक सोमवार के उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वह 3 वृक्ष कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है बेलपत्र का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेलपत्र न चढ़ाया जाए तो सावन की पूजा अधूरी मानी जाती है और बिना बेलपत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो उसके ऊपर चंदन से श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जल्दी और अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सावन में बेलपत्र लगाने से भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए आपको भी सावन में बेलपत्र का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। सावन के महीने में शाम के समय अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देसी घी का दिया लगाया जाए तो इससे साधक के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। बेलपत्र के वृक्ष पर सोमवार की संध्या को 2 जोड़ा हरी चूड़ी अवश्य बांधे। साथ ही एक देसी घी का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएं। दूसरा वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। शमी का वृक्ष भगवान शिव और माता पार्वती का मिश्रित स्वरूप माना जाता है। इसलिए शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन में शमी के वृक्ष पर भगवान शिव और माता पार्वती का वास माना जाता है। सावन के महीने में यदि शमी वृक्ष में कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं
वह माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है कि रावण पर आक्रमण करने से पहले भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है, उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर 2 जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो, वह एक ही दिन में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस सावन में भगवान शिव इस धरती पर स्वयं वास करते हैं। धरती पर और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। पूरे सावन भर यदि भगवान शिव को आप शमी के पत्ते अर्पित करते हैं, तो इससे अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, बीमारी हो, परेशानी हो, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। आपके घर में भौतिक सुख निवास करने लगते हैं। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान शिव के रुद्र अंश काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। शिवलिंग पर धतूरे का फल और फूल चढ़ाने से राहु, केतु, शनि के दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन सोमवार के दिन यदि 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधते हैं, तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, शत्रुओं का सर्वनाश होता है। दोस्तों, यदि शनिवार के दिन धतूरे पर बाबा भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधी जाए, तो घर से भूत प्रेत तंत्र की समस्या नष्ट हो जाती है। यदि धतूरे की जड़ घर की मिट्टी में दबा दी जाए, तो घर से भूत प्रेत की बाधा का नाश होता है, घर की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो सावन में आप भी यह उपाय अवश्य करें। बेलपत्र के पेड़ को छूकर माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, धन की देवी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है कि हे माता, मेरी गरीबी मिटाएं, माता मेरी निर्धनता को मिटाएं, मेरे जीवन में चल रही सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और 2 लौंग को भी जला देना है और फिर आप बेलपत्र के वृक्ष को भोग स्वरूप धतूरा अर्पित करें। आप इसे स्वीकार करें और एक प्रार्थना जरूर करनी है। किसी की हाय लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, कोई दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो हे मां, आप उस दोष को दूर करें। नवग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो या फिर हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो हे माता, आप मेरे समस्त दोषों को दूर करें, हमें दोष मुक्त कर दीजिए